नमस्कार दोस्तों। बिहार में 3270 आयुष चिकित्सकों की जो नियमित नियुक्ति होने जा रही है वो अब अपने फाइनल स्टेज पर है और कल ही 18 सितंबर तक यूनानी चिकित्सकों के लिए दावा आपत्ति की अंतिम तारीख थी, वो अभी बीत चुका है। अब सभी पैथी, जो तीनों पैथी हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी, अब सभी पैथी के चिकित्सकों को बीटीएससी 3270 आयुष चिकित्सकों के फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है। और हो भी क्यों ना, इतने दिनों के इंतज़ार के बाद अब हमें यह लगने लगा है कि जल्द ही इसका रिज़ल्ट अब आने को है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार आपके मन में जो सबसे बड़ा अभी सवाल है वह यह भी है कि मिनिमम वो कट ऑफ क्या रहेगा जिस पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इस संबंध में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और आपका बार बार अभी भी आग्रह यह हो रहा है कि अब फ्रेश से एक कट ऑफ का वीडियो बनाएं। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार से 7 से 8% कैंडिडेट्स रेज ऑब्जेक्शन में उन्हें डिसक्वालीफाई किया गया है। कारण बहुत सारे हैं, किन्हीं के इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट नहीं जमा थे, किन्हीं के प्रोविज़नल जमा नहीं थे या ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा नहीं थे, किन्हीं का बिहार बोर्ड ऑफ होम्योपैथी चिकित्सा में जो है, बिहार बोर्ड का जो होम्योपैथिक चिकित्सा है वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो जो बाहरी कैंडिडेट्स हैं खास करके उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई और उन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया गया है। कई का आवासीय गलत था या फिर टेम्प्रोरी आवासीय दे दिए थे, इस कारण से भी उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है और उन्होंने दावा किया था कि मेरा बिहार डोमिसाइल है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। कई ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो आउटडेटेड सर्टिफिकेट्स दिए गए थे और ख़ास तौर पर एक बात और भी देखने को मिला कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स ने प्राइवेट संस्थाओं से या एनजीओ से जो 5 साल के एक्सपीरियंस के नंबर लिए थे उनके 25 मार्क्स भी घटे हैं। इस तरह से कट ऑफ में अवश्य रूप से हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन की जो पोजीशन थी उसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स के आने के चांस बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये 7 से 8% जो कैंडिडेट्स इसमें कंपटीशन में जो घटेंगे उसके कारण से मुझे लगता है कि 0.10 से लेके 0.25 मार्क्स तक, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मतलब 0.25 मार्क्स तक के मुझे लगते हैं कि अब जो कट ऑफ थे उससे डाउन हो जाएंगे। ये मेरी संभावना लग रही है। जो पूर्ववत हमने आंकड़े दिए थे उसी के अनुरूप आंकड़ा रहने का अनुमान है, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ थोड़ा सा डाउन अवश्य कट ऑफ होगा। इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक नंबर का 1000 भाग के रूप में बीटीएससी ने मार्क्स दिए हैं रेज ऑब्जेक्शन में, और यह साबित करता है कि 0.0001 भी आपके भविष्य को अंधकार और प्रकाश में ला सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिन कैंडिडेट्स का 0.9999 होगा और जिनका 0.9998 होगा, उस दोनों में भी तफरका हो सकता है और 0.9 वाले का सिलेक्शन हो सकता है, 8 वाले का नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यह कंपटीशन बहुत ही तगड़ा कंपटीशन हो जाता है और यहाँ पर सिलेक्शन का मायने आप समझ सकते हैं कि एक नंबर के हज़ारवां हिस्सा से आप छंट सकते हैं या सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसे रेस में होता है 100 मीटर 200 मीटर के रेस में आप देखते होंगे कि सेकंड का हज़ारवां हिस्सा से गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हो जाता है एथलीट। तो इस तरह से भी सिलेक्शन के मायने को और इस कंपटीशन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं अगर कोई कट ऑफ बता दे रहा हूँ, अगर आप उस कट ऑफ में आ जा रहे हैं तो खुश हो जाते हैं लोग, ये बात अच्छी है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य होगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो सारे आंकड़े मेरे पास मौजूद नहीं हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि
मेरा एक अनुमान रहता है और मैं 300-500 कैंडिडेट्स के मार्क्स के बेसिस पर ही ये आंकड़ा तय करता हूँ। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अभी जो बात है वो ये है कि डिस्क्वालीफाई की संख्या अच्छी खासी है और इस तरह से कट ऑफ में अवश्य ही परिवर्तन होंगे। अब दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि रिजल्ट कब तक। मेरा अनुमान यह है कि सितंबर लास्ट वीक, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जिस तरह से बातें हो रही हैं, जो सुनने को मिल रहा है, उस अनुसार से मुझे लगता है कि सितंबर के लास्ट तक 28 हो, 29 हो, 30 हो, इसमें आपके रिज़ल्ट आ सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। इसलिए हमें सितंबर लास्ट वीक या फिर अगर बहुत इसमें कुछ दिक्कत आई या ऑफिशियल वर्क कुछ रह जाता है या वेरिफिकेशन की कुछ बातें रह जाती हैं, सचिव को किसी बात से असंतुष्टि होती है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में रिज़ल्ट अवश्य ही आ जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनका भी सिलेक्शन होता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आयुषपैथी के लिए, आयुष डॉक्टरों के लिए, क्योंकि यह एक नियमित भर्ती है, यह एक नियमित भर्ती है और जो भी सिलेक्ट होंगे वो एक गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। धन्यवाद।